अब हम जानेंगे कि वरुण मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। चिकित्सा में उपयोग या बीमारियों को ठीक करने का कौशल प्राप्त करना, तन का तेज बढ़ाना, शरीर में नमी लाना, त्वचा में चमक लाना और लंबे समय तक यौवन प्राप्त करना, तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करना, जल तत्व पर अपना नियंत्रण प्राप्त करना वरुण मुद्रा के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। अब हम जानेंगे कि वरुण मुद्रा किसे कहते हैं। वरुण मुद्रा को जलवर्धक मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा में 2 उंगलियों का उपयोग किया जाता है, एक अंगूठा और दूसरी कनिष्ठा। कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठे के अग्रभाग को कनिष्ठा के अग्रभाग से स्पर्श करने से तथा शेष तीनों उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अनामिका को सीधा रखने से जो हस्त मुद्रा बनती है उसे ही वरुण मुद्रा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि वरुण मुद्रा का अभ्यास करने के लिए क्या क्या पूर्व तैयारी करनी आवश्यक है। तो अभ्यास प्रारंभ करने से पहले पेन, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान को उतारकर अपने से दूर रख दीजिए। अभ्यास करने का स्थान खुला, हवादार एवं शांत होना चाहिए। बैठने के लिए आसन, कुशन या योग मैट लीजिए। ढीले और आरामदायक वस्त्र पहने। अब हम जानेंगे कि वरुण मुद्रा कैसे करनी है। अब आप सबसे पहले किसी आसन पर, वज्रासन में या पद्मासन में या सुखासन में या किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाइए। अब अपना मन शांत रखने के लिए 3 बार दीर्घ श्वसन कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे थोड़ी देर अंदर ही रोकिए। उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और उसे थोड़ी देर बाहर ही रोकिए। अब फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, उसे थोड़ी देर अंदर ही रोकिए। उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और उसे थोड़ी देर बाहर ही रोकिए। अब फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे थोड़ी देर अंदर ही रोक लीजिए। उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए और उसे थोड़ी देर बाहर ही रोकिए। अब पूरी तरह से आप रिलैक्स हो गए हैं। आपका मन एकदम शांत हो चुका है। अब अपने हाथ की कनिष्ठा उंगली, मतलब सबसे छोटी उंगली के अग्रभाग या ऊपरी पोर को अंगुष्ठ उंगली, मतलब अंगूठे के अग्रभाग या ऊपरी पोर से मिलाकर हल्के से दबाइए, इस तरह से। और हाथ की शेष तीनों उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अनामिका को बिल्कुल सीधी रखिए। दोनों हाथों से इस मुद्रा को करना है इस तरह से, और हथेलियां घुटनों पर रखनी है। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेगी और दोनों हथेलियां अपने दोनों पैरों के घुटनों पर रखनी है, इस तरह से पैरों पर रखनी है। अब हम जानेंगे कि वरुण मुद्रा करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक वरुण मुद्रा का अभ्यास करें तथा रोगी व्यक्ति 15 मिनट तक वरुण मुद्रा का अभ्यास करें तो उसे अपेक्षित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या उसे अपेक्षित लाभ मिलता है। अगर एक बार में ना कर सके तो 2 या 3 बार में भी आप 5-5 मिनट करके कर सकते हैं। प्रतिदिन 15 मिनट से अधिक समय तक इसका अभ्यास ना करें।
वैसे वरुण मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय और कहीं भी आप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वरुण मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कप प्रकृति वाले व्यक्ति को वरुण मुद्रा का प्रयोग अपनी प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए। त्वचा के दर्दी का इस मुद्रा से दर्द बढ़ने लगे तो इस मुद्रा के साथ साथ अपान मुद्रा करने से तकलीफ दूर होकर दर्द में भी राहत मिलती है। शरीर से ज्यादा पसीना निकलने की समस्या वाले लोग इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। हाथों में कोई गंभीर चोट लगी हो, अत्यधिक दर्द या रोग हो तो योग चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। मुद्रा करते समय जो उंगलियां प्रयोग में नहीं आ रही है उन्हें सीधा करके और हथेली को थोड़ा कसा हुआ रखते हैं। भोजन करते समय या चलते फिरते यह मुद्रा ना करें। लाभ हो जाने तक ही इस मुद्रा का प्रयोग करना है। अब हम जानेंगे कि वरुण मुद्रा करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। वरुण मुद्रा के लिए शारीरिक स्थिरता आवश्यक है। अपने नेत्रों को बंद रखें। मुद्राओं को करने में जल्दबाजी ना करें। हर कोई, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, रोगी हो या निरोगी हो, इस मुद्रा को कर सकते हैं। योग्य दिशा, आसन और निर्धारित समय पर करने से ज्यादा लाभ होता है। विभिन्न व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए मुद्राएं दोनों हाथों से एक साथ की जाती हैं। बाएं हाथ से मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर प्रभाव पड़ता है और दाहिने हाथ की मुद्रा करने से शरीर के बाएं भाग पर असर होता है। मुद्रा करते समय उंगली और अंगूठे का स्पर्श सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सहज रूप से दबाव देना चाहिए और दूसरी उंगलियां सीधी और एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए और हथेली आसमान की ओर रहनी चाहिए। इस तरह से अगर उंगलियां सीधी ना रहे तो आराम पूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने की कोशिश करनी है। मुद्राएं पद्मासन, वज्रासन, सुखासन और ध्यान के दरमियान करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। अगर न हो सके तो आसन या कुर्सी पर बैठकर भी आप मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं।